हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द 1% ट्रेडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है। अभी तक मार्केट का ट्रेंड मुझे क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मार्केट का ट्रेंड क्लियर होगा मेरे लिए, मैं वहाँ पे ट्रेड बनाऊंगा एंड देन मैं आपको उस ट्रेड का लॉजिक समझाऊंगा। चलिए ठीक है दोस्तों, हमारी एंट्री हो चुकी है 207 पे। ये अभी शो पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। दोस्तों, हमारी एंट्री हो चुकी है 207 पे। अब पता नहीं इसमें शो क्यों नहीं कर रहा है ये। एक बार मैं एसएल और टारगेट सेट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझाऊंगा। 26,150 की पुट में हमने एंट्री ली है। 207 पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। पहले मैंने ट्रेड लैपटॉप से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन उसके बाद मैंने फ़ोन से ट्रेड एग्जीक्यूट किया और मैंने 187 का एसएल लगा दिया। 247 का टारगेट है, यानी कि 20 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा, 40 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। 1:2 का हम टारगेट फॉलो कर रहे हैं। ये दिन का हमारा पहला ट्रेड है और अब इसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम बीच में से कहीं से नहीं निकलेंगे, या तो हम टारगेट पे निकलेंगे या हम एसएल पे निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा यहाँ पे एसएल चला गया। अब मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझाऊंगा। दोस्तों, आपको अपनी एनालिसिस पे भरोसा करना होता है, क्योंकि जब आप बार बार ट्रेड करते तो आपको समझ में आ जाता है कि मैं 10 में से 7 बार सही रहता हूँ और 3 बार गलत रहता हूँ। और वो 3 बार कौन सा 3 बार होगा ये हमें नहीं पता होता है। इसलिए हमें हमारी एनालिसिस पे बिलीव करके हर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ताकि हमारा रिजल्ट अच्छे से आए। ठीक है, तो आज मैंने क्या सोच के यहाँ पे ट्रेड लिया, सिंपल मैं आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा। प्लीज़ अच्छे से समझना ताकि आपके काम आए। देखिए, जब भी मार्केट में एनालिसिस करते हैं, हमें सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ही एनालिसिस करनी चाहिए। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है अभी। डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये ध्यान से देखेंगे, इस स्ट्रक्चर को, यहाँ से ऊपर गया, ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर था, यहाँ से नीचे आया, नीचे आ गई, ये इसने डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना दिया। तो यहाँ से क्या हो सकता है, इस तरीके से बना सकता है ये। ठीक है, ये हमारी एक प्रडिक्शन है कि इस तरीके से ये बना सकता है। ठीक है, अब क्या, वो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाते जाते अपने डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन के पास पहुंचा। ठीक है, रेजिस्टेंस के पास। तो अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुंचा है तो वहाँ से क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, क्लियर है। एक तो ये ट्रेंड लाइन हो गई, दूसरा ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये रेजिस्टेंस मैंने कैसे निकाला, ये रेजिस्टेंस निकाला मैंने
लाइन चार्ट से। ध्यान से देखें, ये लाइन चार्ट यहाँ से नीचे आई थी मार्केट ने क्या किया, परसों के दिन रेजिस्टेंस के पास में क्लोज किया, आज गैप डाउन ओपन हुई। हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी मार्केट डेली टाइम फ्रेम के अगर रेजिस्टेंस के पास में क्लोज होती है, ठीक है, और नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन होती है, तो कल की क्लोजिंग से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आती है। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला है, ये इस दिन का ध्यान में देखो, ये मार्केट ने कहाँ पे क्लोजिंग दी, यहाँ पे क्लोजिंग दी। ठीक है, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। मैं आपको लाइन चार्ट से दिखाता हूँ। ये देखिए लाइन चार्ट क्या है, ये रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे क्लोजिंग दी। अब क्लोजिंग दे के नेक्स्ट डे क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग पहले वाले दिन थी, नेक्स्ट डे यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, तो मेरी एनालिसिस के हिसाब से यही था कि इसने रेजिस्टेंस के पास में क्लोजिंग दी है, गैप डाउन ओपन हुई है। गैप डाउन ओपन हुई तो क्या किया, मैंने वेट किया कि मार्केट थोड़ा नीचे आके इस तरीके से पुल बैक जब देगी तो मैं वहाँ से कोई रेजिस्टेंस ढूंढ के वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, सिंपल। अब मेरे को ये तो क्लियर हो गया कि मार्केट, मैं पुट का ही ट्रेड बनाऊँगा, मैं कॉल का ट्रेड नहीं बनाऊँगा। ठीक है, ये मेरे को क्लियर हो गया। तो पुट का ट्रेड बनाने के लिए मैंने रेजिस्टेंस ढूंढा, तो रेजिस्टेंस मुझे कहाँ पे मिला, ये जो 20 EMA है इसके रेजिस्टेंस पे मैंने लेवल को मार्क किया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और 5 मिनट में आपको दिख रहा होगा यहाँ से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, इस लेवल से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, लेकिन मार्केट ने हमें यहाँ पे गलत साबित कर दिया और हम अपना SL लेके मार्केट से बाहर हो गए हैं। मैंने एनालिसिस की, ठीक है, अपने हिसाब से। उसके बाद मैंने जैसे मेरे लेवल पे आया, मैंने वेट किया अपने लेवल का, मैंने यहाँ पे नहीं एग्जीक्यूट किया, कहीं पे भी नहीं किया, मैंने लेवल का वेट किया। और मार्केट जैसे मेरे लेवल पे आया, मार्केट ने रिएक्ट किया, लेकिन उसके बाद सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर चलेगी। इसका मतलब मेरे को मार्केट ने गलत साबित कर दिया। ठीक है, मैंने SL ले लिया, मैं बाहर हो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दूसरा ट्रेड तभी ढूंढूंगा जब मुझे मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज़ मैं मार्केट को फोर्स नहीं करूँगा, मैं तब तक ट्रेड नहीं करूँगा जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर मुझे समझ में नहीं आ जाता खुद को। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है। देखो, पहले दिन हमने ट्रेड किया, हमें प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन मैंने ट्रेड किया, लॉस हुआ, तीसरे दिन प्रॉफिट, चौथे दिन अभी मुझे लॉस हुआ है एक ट्रेड में। हो सकता है मुझे सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो बाद की बात है। तो ओवरऑल क्या है, मैंने रूल को फॉलो किया तो मैं अभी तक प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, ये चार्ट ट्रेडिंग सिर्फ 20% काम करेगा, आपका 80% माइंडसेट, आपका डिसिप्लिन, आप रूल को फॉलो करते हो या नहीं करते हो, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, तो अब हम वेट करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड के लिए। चलिए दोस्तों, आज का डे ख़त्म करते हैं। आज सिर्फ हमने एक ट्रेड लिया। ठीक है, आप देख सकते हो 2 ही ऑर्डर हैं और 1500 का लॉस है हमारा। एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो मुझे कोई ट्रेड समझ में नहीं आया। उसके बाद हमने एक ट्रेड लिया, मार्केट ने हमें गलत ठहरा दिया, तो हमने SL लेके बाहर हो गए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।